वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर बायोलॉजी का हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी। हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसके अलावा जो है वो डिफरेंट हमने पढ़े किस तरह ब्लड फिल्ट्रेशन होती है, उसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है फिल्ट्रेट की, और सिक्रीशन कैसे होती है। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ कंसंट्रेशन और कंसंट्रेटेड यूरिन इज़ फॉर्म्ड। मतलब कि जो यूरिन बनता है वो कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो ह्यूमन के किडनी के अंदर किस तरह बनता है। जब हमारी बॉडी को जो क्या होगी हमारी बॉडी, अच्छा जी, ह्यूमन के अंदर होता है जब हमारी बॉडी के अंदर इतना वाटर नहीं होता या हम वाटर सप्लाई हमें बाहर से इतनी नहीं मिल रही होती, रेस्ट्रिक्टेड वाटर की सप्लाई होती है, तो किडनी का मेन फंक्शन होता है कि वाटर को कंजर्व करना हमारी बॉडी में, ताकि वाटर लॉस हमारी बॉडी से ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम अपटेक ऑफ वाटर ज़्यादा नहीं कर रहे होते या वाटर सप्लाई ज़्यादा नहीं होती। तो जो उस वक्त कंसनट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन मीन वाटर को बॉडी के अंदर कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जो फिल्ट्रेट होता है उसको कंसनट्रेट बनाया जाता है, उसमें वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कराया जाता है। ये दो मैकेनिज्म के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर होता है। किडनी के अंदर एक मैकेनिज्म कहलाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, और जो सेकंड है मैकेनिज्म जिसके थ्रू ये होता है उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनल मैकेनिज्म। अच्छा, एक मैकेनिज्म इसके अंदर कहलाएगा काउंटर करंट मैकेनिज्म जिसके थ्रू कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन होती है, और सेकंड क्या किसके थ्रू होगी, ये हार्मोनल मैकेनिज्म के थ्रू। ये दोनों मैकेनिज्म सिमल्टेनियसली काम करेंगे और किडनी जो है ऐसा यूरिन बनाएगा जिसके अंदर वाटर की अमाउंट कम से कम होगी और कंसंट्रेशन उसके अंदर बाकी यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर हमारी बॉडी के पास सफिशिएंट वाटर की सप्लाई है, एक्सेस वाटर सप्लाई है, तो फिर वाटर इतना रीअब्जॉर्ब नहीं होता यूरिन से, फिल्ट्रेट से। तो उसकी मतलब जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में इतनी नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी वाटर सप्लाई मौजूद है। स्पेसिफिकली हमारा जो फिल्ट्रेट या यूरिन बनेगा उसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगी। अब हमारी बॉडी के अंदर, अगर मैंने आपको बताया था उस दिन स्ट्रक्चर में कि कलेक्टिंग डक्ट जो है, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक हार्मोन काम करता है। कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर क्या करेगा, एक हार्मोन एक्ट करता है जिसका नाम होता है ADH। ADH स्टैंड्स फॉर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसको हम क्या कहते हैं, एंटी। बेटा हम बात कर रहे थे कि कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक हार्मोन जो है वो एक्ट करता है। उस हार्मोन का नेम क्या होता है, उस हार्मोन का नाम होता है ADH। ADH स्टैंड फॉर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, वाटर की कमी होती है, रेस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई होती है, तो ये हार्मोन जो है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इसका नाम क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। मतलब इसने ऐसा यूरिन बनाना है जो जिसके अंदर जो यूरेटिक नहीं होगा, मतलब जिसके अंदर वाटर कम से कम होगा। ADH इस कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर आकर काम करता है, और इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो फिल्ट्रेट होगा, जो यूरिन होगा, उस यूरिन में से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ADH उस वक्त काम करेगा जब वाटर को रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कमी है, हम वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं, तो उस वक्त ADH क्या करेगा, वर्क करेगा और कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन करेगा। ADH act on this collecting ducts, and in the collecting duct there is a filtrate। उस फिल्ट्रेट में से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब कराया जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर कंजर्व करवाया जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। तो ये काम था ADH का। लेकिन अगर हमारी बॉडी के पास वाटर जो है उसकी सप्लाई मैक्सिमम है, बर्डन्स है वाटर की, तो फिर जो यूरिन बनता है ना वो ज़्यादा वाटर वाला बनता है। आप कहें कि फिर डाइल्यूटेड यूरिन बनता है। अगर बॉडी के पास वाटर सप्लाई है तो फिर ADH जो है वो उसकी रिडक्शन हो जाएगी, इनहिबिशन हो जाएगी ADH की। ADH हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इतना नहीं बनेगा, क्योंकि बॉडी ने वाटर को कंजर्व नहीं करना, बॉडी के पास वाटर सप्लाई ऑलरेडी पहले से काफ़ी मौजूद है। ये किस वक्त है, जब हमारी बॉडी किस कंडीशन में है, हाइपोस्मोटिक कंडीशन बॉडी फ्लूइड्स, आई मीन बॉडी के पास वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, तब ऐसा होगा कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का जो रिलीज़ है, उसकी जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट हो जाएगी।
क्लियर हो गया। अब जो रिडक्शन, तो उससे क्या होगा, जब एडीएच रिलीज़ कम होगा या इनहिबिट नहीं होगा तो बॉडी के अंदर हमारे जो किडनी है, किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेट यूरिन बन रहा है उसके अंदर वाटर की रिडक्शन की रीअब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे हमारे किडनी ऐसा यूरिन बनाएंगे जो लार्ज वॉल्यूम का होगा, मीन डाइल्यूटेड यूरिन होगा। ये सिर्फ उस वक्त होगा, ये आपने याद रखना है, जब बॉडी के पास हायर अमाउंट ऑफ वाटर है, बॉडी फ्लूइड जो है वो हाइपोस्मोटिक है। अब मैमेलियन की जो किडनी होते हैं, जिसमें ह्यूमन भी आता है, उनके अंदर वाटर को कंजर्व किया जाता है, मैक्सिमम वाटर को, मतलब कि अगर हमारे पास 100% फिल्ट्रेट है तो 100% फिल्ट्रेट में से 99.5% वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर हो गया। 99.5% वाटर विल बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द किडनी टू द बॉडी। और ये वाटर जो रीअब्जॉर्ब होगा वो जो किससे होगा, फिल्ट्रेट के अंदर। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है जिससे आगे यूरिन बनना है, उस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से 99.5% वाटर विल बी कंजर्व इन द मैमेलियन किडनी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमने बात की कि ये जो कंजर्वेशन है वाटर की, वाटर को जो कंजर्व करना है, ये किस तरह कंजर्व करना है। अब इसके हमने कहा दो मैकेनिज्म थे, एक था काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म और दूसरा कौन सा था, हार्मोनल। हार्मोनल तो भी आपको मैंने जस्ट एक बताया ना, एक हार्मोन, उसके अलावा भी और हार्मोन हैं जो एक्ट करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक जी। जी बेटा, हम पढ़ रहे थे कि हमारी किडनी के अंदर दो तरह के मैकेनिज़्म हैं, एक है काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म जिसकी वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है, और सेकंड कौन सा है, हार्मोनल मैकेनिज़्म जिसके थ्रू कंसनट्रेटेड यूरिन बॉडी के अंदर बनता है। लेकिन हार्मोनल में अभी मैंने सिर्फ आपको एडीएच का बताया, एडीएच के अलावा भी बाकी इसके अंदर हैं हार्मोन्स डिफरेंट है, वो हम इस हार्मोन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब हमने बात करनी है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है किडनी का, कॉर्टिकल नेफ्रॉन से मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स तक जो इंटरस्टिशियम है किडनी का वो हो जाता है कंसनट्रेटेड, मीन के इनर मेड्यूला के अंदर जाकर जो नेफ्रॉन्स होंगी उनके अंदर जो फिल्ट्रेट होगा वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा उन नेफ्रॉन्स की निस्बत जो कि कहाँ पर है, कॉर्टिकल रीजन्स के अंदर है। क्लियर हो गया। अब हमने बात की थी, जब हमने स्ट्रक्चर इस नेफ्रॉन का पढ़ा था लूप ऑफ हेनले में, एक हमने डिसेंडिंग लिम्ब की बात की थी और दूसरा हमने किसकी बात की थी, असेंडिंग लिम्ब की। क्लियर है। अभी जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जी बेटा, हमने लूप ऑफ हेनले के अंदर पढ़ा कि एक हमारे पास असेंडिंग लिम्ब होता है और एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब। अभी जो असेंडिंग लिम्ब आ रहा है नीचे की तरफ, ये जो एक ट्यूब हमारे पास आ रही है और एक ऊपर की तरफ जा रही है असेंडिंग लिम्ब, ये इस तरह से एक ट्यूब है। अब जो असेंडिंग लिम्ब है ये वाली, इसमें से वाटर जो है वो बाहर आएगा, कौन कौन सी चीज़ आउटफ्लो होगा, वाटर का। और यहाँ पर अब ये हमारे पास एक असेंडिंग लिम्ब है, इस असेंडिंग लिम्ब में से आउटफ्लो होगा वाटर का, मीन वाटर बाहर आएगा, इस डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर आएगा किडनी के इंटरस्टिशियम में। और यहाँ पर ये वाला जो है स्ट्रक्चर, इसको हम असेंडिंग लिम्ब कह रहे हैं, जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें से वाटर बाहर नहीं आएगा, इसमें से सोडियम आयंस बाहर आएंगे। अब इसकी भी रीज़न है, देखें जब डिसेंडिंग लिम्ब है जिसमें से वाटर आउटफ्लो होगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वाटर मैक्सिमम इस फिल्ट्रेट में से रिमूव होकर हमारी किडनी के, हमारी बॉडी के अंदर हो जाए कंजर्व। अब जब यहाँ से मैक्सिमम वाटर निकल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो वाटर के अमाउंट इसके अंदर वो रह गई है, उसको भी हमने जो है वो फिल्ट्रेट से निकालना है, अपनी बॉडी के अंदर कंजर्व करना है। तो इसीलिए जो असेंडिंग लिम्ब होगी इसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और साल्ट ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए असेंडिंग लिम्ब में से मैक्सिमम साल्ट अब क्या होंगे, रिलीज़ होंगे, सिक्रीट होंगे, ताकि आगे जाकर असेंडिंग लिम्ब से आगे जाकर ये जो है वो डिस्टल्ड और कलेक्टिंग के अंदर मज़ीद वाटर जो है उसको हम कंजर्व कर सकें। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको आपने समझना है कि डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसमें से वाटर का आउटफ्लो होगा, वाटर डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर की तरफ जाएगा, तो वाटर जो है वो मैक्सिमम यहाँ से निकल जाएगा। अब थोड़ा बहुत जो वाटर रह गया उसको भी हमने जो है वो फिल्ट्रेट से मूव करना है, तो ऐसे तो वो नहीं होगा, सीक्रेट नहीं होगा, इसीलिए असेंडिंग लिम्ब में से अब साल्ट जो है वो बाहर की तरफ आएंगे। जब साल्ट मूव करेगा, जहाँ पे साल्ट मूव करता है, आउटफ्लो होता है, तो ये बात कंफर्म है कि नेक्स्ट आगे जाके वाटर भी इन डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर से सीक्रेट आउट होगा और कलेक्टिंग जो डक्ट है उसमें से भी वाटर
सिक्रीट आउट होगा। तो अगर आप इसमें देखें तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म क्या है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें आउटफ्लो ऑफ वाटर रिमूव होगा, और असेंडिंग लिम्ब के जो ऊपर की तरफ जा रही है उस असेंडिंग लिम्ब में से वाटर का आउटफ्लो नहीं होगा। देयर विल बी द uptake, there will be the secretion of sodium, mainly sodium ions from the ascending limb to the किडनी इंटस्टिशियम। ये जो सारा किडनी के बाहर यहाँ पर नेफ्रॉन के बाहर वाली जगह है, ये सारी की सारी क्या कहलाएगी? किडनी इंटस्टिशियम। क्लियर है? हमने बात की कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन से मेडुलरी नेफ्रॉन्स की तरफ जब फिल्ट्रेट जाता है, इंटस्टिशियम जो है किडनी का वो कंसनट्रेटेड होता रहता है। ये हमने जस्ट एक बात की है काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म की, कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म क्या है। इसको अब हम रीड कर लेते हैं, इससे ना आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। इंटस्टिशियल जो फ्लूइड होता है किडनी का वो ग्रेजुअली कंसनट्रेटेड होता है फ्रॉम कार्टिकल टू मेड्यूलरी पार्ट, इसीलिए इनर मेड्यूला के अंदर हाई कंसनट्रेटेड जो है वो फिल्ट्रेट होता है जिसके अंदर यूरिया ज़्यादा होता है। और ये कैसे अचीव करेंगे? थ्रू दी काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है? देयर इज़ द ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर आउटफ्लो करेगा फिल्ट्रेट से, के अंदर जो वाटर है वो बाहर निकलेगा, बैक किडनी के अंदर आ जाएगा, किडनी के इंस्टिशियम में, वहाँ से फिर ब्लड वेसल्स में। कब और कहाँ पर? जैसे ही फिल्ट्रेट पासिस होगा डाउनवर्ड, किस लूप के अंदर? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। फर्दर मोर क्या होगा? जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट में से वाटर का आउटफ्लो नहीं होगा, बल्कि किस चीज़ का आउटफ्लो होगा? इंस्टेड एक्टिवली सोडियम आयंस ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब टू दी किडनी इंटस्टिशियम। किडनी इंटस्टिशियम से ये सोडियम आयंस ब्लड में चले जाएंगे ताकि हाई कंसनट्रेशन क्या रहे? मेंटेन रहे, ताकि बाहर जो है वो सोडियम इंटस्टिशियम जो फ्लूइड है किडनी का, नेफ्रॉन्स के बाहर वाली जो जगह है वहाँ पर सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए। अब देखिए सोडियम वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, वाटर कम हो जाएगा, और वाटर होगा फिर कहाँ ज़्यादा? नेफ्रॉन्स के अंदर। तो इसीलिए आगे जाके डिस्टल टिब्यूल्स में से और कलेक्टिंग डक्ट्स में से वाटर मैक्सिमम आउटफ्लो होगा फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू द किडनी इंटस्टिशियम। ये था काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। उसके बाद आता है हार्मोन्स। अब हमने बात की थी असेंडिंग लिम्ब के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसमें से सोडियम बाहर की तरफ मूव करते हैं, किडनी नेफ्रॉन के बाहर आ जाते हैं, आउटफ्लो होता है। अब इस चीज़ को करवाने के लिए एक हार्मोन है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। ये हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। तो एड्रीनल ग्लैंड के अंदर जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो ये हार्मोन बनाया गया एड्रीनल एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम होगा टू एक्टिव अपटेक टू रिलीज द सोडियम आयंस इन द असेंडिंग लिम्ब टू द किडनी इंटस्टिशियम। अच्छा, इसके अलावा नेफ्रॉन्स में एक और जगह भी है जहाँ पे ये एक हार्मोन एक और काम करता है, वो मैंने आपको बताया कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है इसके ऊपर भी एक हार्मोन काम करेगा जिसका बताया था मैंने, इसको हम क्या कहते हैं? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये इसका जो है वो कहाँ पर रिएक्ट करेगा? ये आपके MCQs भी आ सकता है। ADH एक्ट ऑन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। The other site in the nephron where reabsorption of water take place is collecting tubules. ADH released from the posterior pituitary lobe. ADH रिलीज कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। लेकिन ADH की सिंथेसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर नहीं होती, इसकी सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होती है, बट इट रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या करता है? एक्ट्स टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, ताकि वाटर फिल्ट्रेट से, फिल्ट्रेट हम कह रहे हैं उस चीज़ को जिसने आगे जाके यूरिन बनना है, ताकि फिल्ट्रेट से वाटर एक्टिवली क्या हो? ट्रांसपोर्ट हो, जो है वो हमारी किडनी से हमारे किसके अंदर आ जाए? ब्लड के अंदर आ जाए, हमारी बॉडी के अंदर कंजर्व हो जाए। एक्टिवली ये क्या करता है? ADH ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को फ्रॉम फिल्ट्रेट इनटू डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बैक टू किडनी। ADH कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और डिस्टल ट्यूब्यूल्स दोनों के ऊपर एक्ट करेगा, लेकिन मेनली जो ये एक्ट करता है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर करता है, ताकि वाटर रीअब्जॉर्ब हो। किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेट है, जो यूरिन है, उससे वाटर निकल के हमारी ब्लड के अंदर आ जाए या किडनी से बाहर आ जाए। किडनी का जो बाहर वाला एरिया है वहाँ से फिर वाटर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन।
कॉर्टेक्स से इनर मेडुला तक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, दिस इज़ द मेन फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइपरटोनिक मीन कंसंट्रेटेड यूरिन इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। कि हमारी जो कॉर्टिकल रीजन है वहाँ से इनर मेडुला तक क्या होता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती रहती है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से ही क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन बनता है वो कौन सा बनता है, हाइपरटोनिक मीन कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है। क्लियर हो गया यहाँ तक?